असल है। गर्दन के बगैर आदमी नहीं रहता, हाथ के बगैर रहता है, पैर के बगैर रहता है। गर्दन असल है, ऊपर का हिस्सा असल है। सजदा यही है। अपनी असल को जमीन पर रखो, अपनी असल को जमीन पर रखो, जमीन पर रखो। दरख्त की शाखें काट दो, दरख्त रहेगा। पत्ते उड़ा दो, दरख्त रहेगा। फल को काट दो, दरख्त रहेगा। जड़ से निकाल दो, दरख्त मर जाएगा। उसकी असल है जड़, वो है जमीन पर, वही उसका सजदा है। दरख्त रहता ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरख्त रहता ही है सजदे में, हर वक्त, हमा वक्त ये सजदे में रहता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह से हम कलाम होना हुआ तो अल्लाह ने कहा आओ, कोहे तूर पर गए। अल्लाह ने अपनी तजल्ली दरख्त पर डाली, इसलिए डाली क्योंकि वो सजदे में था। खुदा की तजल्ली चाहते हो, सजदे में रहो। अशरफुल उलमा के चेहरे से पता चलता था ये शख्सियत हर वक्त सजदे में रहती है। इसलिए अल्लाह की तजल्ली उनके चेहरे से नजर आती थी। हजरत मूसा कोहे तूर पर गए, दरख्त पर तजल्ली पड़ी। हजरत मूसा से कहा गया करीब आओ, करीब आओ। करीब गए। हजरत मूसा को दरख्त के करीब जाना पड़ा, मगर ये रसूलुल्लाह है, दरख्त के करीब ना जाओ। ऐ हबीब, दरख्त को बुलाओ। ऐ हबीब, दरख्त को बुलाओ, दरख्त को बुलाओ। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। अब ये नहीं है कि सजदे में हो, किसी हालत में हो। अल्लाह ने कहा दरख्त जमीन चीर कर जा, क्योंकि मेरे हबीब ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे हबीब ने बुलाया। आया भी, रसूलुल्लाह ने वापस भेजा, वापस चला गया। अब समझे, जो तेरे नबी पर हम सलाम पेश करते हैं वो जरूर मकबूल होगा, क्योंकि सलाम, नबी पर सलाम, ये हकीकत इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खताबत, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अबुल हसन साहब किबला, शहजादगाने हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह। अरे ये दरख्त की बात नहीं, मैं तो अली की बात करने वाला हूँ। अली की बात। अली के जानुए अक़दस पर रसूलुल्लाह लेटे हैं, नमाज के लिए इंतजार है, मगर रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं। अली ने न उठाया, सूरज डूब गया, आंखों से आंसू जारी हुए और वो आंसू रुखसारे अली पर गिरे। अली के आंसू रुखसारे नबी पर गिरे, नबी के रुखसार पर गिरे, रुखसार पर गिरे। अली कहीं और होते तो आंसू जमीन पर गिरता। मुस्तफा की फरमाबरदारी में थे, इसीलिए रुखसारे रसूल पर गिरा, इसीलिए रुखसारे रसूल पर गिरा। अली ने नमाज अपनी छोड़ दी, रुखसार पर जब आंसू गिरा रसूलुल्लाह बेदार हुए। काली रोते क्यों हो या रसूल अल्लाह, नमाज छूट गई। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। ये वक्त आपने देखा होगा, ऐसा अक्सर व बेशतर होता है, अक्सर व बेशतर, कि बाज लोग किसी गलती में मुलव्विस होते हैं, खासकर नौजवान।
अब उनसे कहा जाए भाई ये ना क्या करे, माहौल ऐसा है, कुछ जमाना ही ऐसा है। अपने गुनाहों को हम जमाने पर टाल देते हैं, क्योंकि हम हैं जमाने के गुलाम। हम हैं जमाने के महकूम, जमाना हम पर हाकिम। बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं जो लोगों से डर कर, लोगों का खौफ ज्यादा होता, क्योंकि हम जमाने के महकूम, जमाने के महकूम, हम जमाने के जमाना हम पर हाकिम। लेकिन एक था जो चला, मस्जिद हराम से चला, मस्जिद अक्सा तक पहुंचा, मस्जिद अक्सा से चला, पहले आसमान पर पहुंचा, फिर सफर करता हुआ 7वें आसमान पर पहुंचा, फिर सफर करता हुआ वो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचा, मकाम काबा कौसैन पर पहुंचा, मकाम दना पर पहुंचा, मकाम तदल्ला पर पहुंचा, मकाम अवदना पर पहुंचा। और वहां उसने जाकर क्या किया? नमाज भी लिया, उम्मत की बख्शिश भी ली, जन्नतियों को भी देखा, जहन्नमियों को भी देखा, अपने गुलामों की हालत भी देखी, अपने वफादारों की हालत देखी, पलटकर वापस आया, बिस्तर गर्म रहा, जैसा छोड़कर गया था वैसा ही मिला, जंजीरें दर हिलती रही, लगता था भी गए और आए, हुआ भी ऐसा ही। इसलिए हुआ हम जमाने के महकूम हैं, जमाना हम पर हाकिम, मगर मुस्तफा वो है जिसका जमाना महकूम है, वो जमाने का हाकिम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जब चला तो वक्त को रोक दिया, रुक जा, रुक जा। अल्लाह ने भी कहा कि मार दो इस जमाने को, जब इसमें मुस्तफा नहीं। इसलिए कि डेड बॉडी की पोजीशन क्या होती है? रूह जब निकल जाती है जहां छोड़ दो वहीं, रूह जब निकल जाती है जहां छोड़ दो वहीं पड़ी रहती है। बॉडी का ये हाल, जब रसूलुल्लाह यहां से गए, रूह कायनात इस यूनिवर्सल से बाहर, ये कायनात मर गई थी। क्यों मर गई थी? अरे जिसके लिए बनाया गया जब वो नहीं तो इसकी जरूरत क्या? जब वो नहीं तो इसकी जरूरत क्या? हबीब तुम ठहरे रहो, ठहरे रहो, घबराओ नहीं, वहां एक दिन का लम्हा भी नहीं गुजरेगा। जब वापस जाओगे दोबारा जमाना शुरू होगा। अब आप देखिए कुरान ने क्या कहा? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बासा फीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर जो उनमें शानदार रसूल भेजा। कुछ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। अगर उनकी बात तस्लीम कर ली जाए तो फिर कुरान की इस आयत को मनसूख होना चाहिए। क्योंकि मैं बात हमेशा दलाइल से करता हूं, गाली गलौज से नहीं। लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह का एहसान। एहसान कहते जब वापस नहीं लिया, और वो एहसान है और ये कायनात चल रही है, यही इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह है। ना होते तो कुछ नहीं। दूसरी दलील, अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर। अब अगर कोई ईमान वाला नहीं है, समझ लो कि एहसान भी नहीं है। और अगर मानते हो कि ईमान वाले हैं, तो जब तक ईमान वाले रहेंगे तब तक एहसान भी रहेगा। तुम मानो ना मानो, हम मानते हैं कि हम ईमान वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जब हम मानते हैं कि हम ईमान वाले हैं तो ये समझ लो कि एहसान है। अब यहाँ शेर आसानी से समझ में आ जाता है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह युसब्बिहु लिल्लाह, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। तस्बीह की जाती है जुबान से, तस्बीह की जाती है जुबान से। और मेरे नबी का मामला क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह। महबूब कह दो इनकी तो सिर्फ तस्बीह अल्लाह के लिए है, मगर मेरी नमाज, मेरी इबादतें और मेरी हयात और मेरी मौत, ये किसके लिए? अल्लाह के लिए। तुम्हारी तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह तुम्हारी जुबान कर रही है। मुस्तफा का पूरा वजूद ही अल्लाह के लिए, पूरा वजूद अल्लाह के लिए। जब ये आयत पे नजर गई, एक बात याद आ गई जहन में। रसूलुल्लाह ने कहा ममाती, मेरी मौत। हो सकता कोई कहे कि देखो ममाती मेरी मौत, मर गए तभी तो कहा ममाती, मर गए तभी तो कहा। कुरान कहता है वयौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउला। कल कयामत के दिन हर उम्मत का एक गवाह, और ए मुस्तफा तुम सबके गवाह, ए मुस्तफा तुम सबके गवाह, हर उम्मत का एक गवाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सब के सब अपनी उम्मत के गवाह। और ए मुस्तफा तुम सबके गवाह। आया सबके बाद में, फिर सबका गवाह कैसे? आया तो सबके बाद, फिर सबका गवाह कैसे? क्योंकि गवाही के लिए यह शर्त है मौके पर मौजूद होना, मौके पर मौजूद होना और अंधा ना होना, आंख वाला होना, मौजूद भी होना और देखना, तब गवाही मोतबर, तब गवाही मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। अब अल्लाह ये कह रहा है ऐ मुस्तफा तुम सबके गवाह, आदम से लेकर आज तक जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, सबके तुम गवाह। कुछ तुम्हारी निगाहों से पोशीदा नहीं, तो पता चल गया मेरा नबी वो है जो अपनी पैदाइश से पहले जिंदा और आज भी जिंदा है। अपनी पैदाइश से पहले जिंदा और आज भी जिंदा है। मेरे नबी के लिए मौत को भी देखिए, मौत को क्या प्यारे अंदाज से समझाया है ये कुरान। वमा अदराका मा सकर ला तुबकी वला तज़र लव्वाहतुल लिल बशर अलैहा तिसअत अशर वमा जअलना अस्हाबन नार। तुम क्या समझते हो आगे की मंजिल आसान है? कोई नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक की खाले खींच ली जाएंगी। और याद रखो जहन्नम पर 19 फरिश्ते हैं, वो सब के सब जो जहन्नम की पहरेदारी कर रहे हैं वो मलाइका हैं, फरिश्ते। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, जन्नत के हर दरवाजे पर फरिश्ते, जन्नत के हर दरवाजे पर फरिश्ते, जहन्नम के हर दरवाजे पर पहरेदारी कौन कर रहा है? फरिश्ते। जरा गौर करें, वही कुरान कह रहा, कुल महबूब कह दो
कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत, ये मलकुल मौत जो है यही तुम्हें मौत देता है। हजरत इज़राइल तुम्हें मारते हैं, हुजूर ये नहीं कह रहे हमें मारते हैं या मुझे, तुम्हें। मेरी मौत और हयात का मामला कुछ और है, वो मैं जानूं, मेरा रब जाने। क्योंकि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात, वो वही है जिसने मौत को और हयात को खल्क़ फरमाया। मौत भी मखलूक, हयात भी मखलूक, और मुस्तफा अव्वले मखलूक। मौत न थी, मुस्तफा थे। तुम्हारी ये जिंदगी भी न थी, मुस्तफा थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा थे, तो उनकी हयात और ममात का मामला अल्लाह जाने और उसका हबीब जाने। जरा गौर करें, तुम्हें कौन मारता है? तुम्हें कौन मारता है? तुम्हारी रूह को कब्ज कौन करता है? फरिश्ते करते हैं। तुम्हारे कांधे पर कौन बैठता है? किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। दो फरिश्ते हैं जो तुम्हारे नामे आमाल को लिख रहे हैं। कांधे पर फरिश्ते, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं तुम्हारी हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्ते रखे। जहन्नम के दरवाजे पर फरिश्ते, जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ते। सारा और बारिश कौन करता है? फरिश्ता। मारता कौन है? फरिश्ता। इन फरिश्तों का सरदार कौन है? इन फरिश्तों का सरदार कौन है? हजरत जिब्राइल। हजरत जिब्राइल। कोई भी फरिश्ता कितना भी बड़ा हो जाए, हजरत जिब्राइल से बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़े हजरत जिब्राइल। जरा गौर करो तो सारे फरिश्तों के इख्तियारात देख रहे हो। इतना कंट्रोल तुम्हारी रूह से लेकर जन्नत तक। कब्र में भी कौन? फरिश्ते। तुम्हारी रूह से लेकर, बल्कि जब तुम माँ के पेट में होते हो तुम्हें शक्ल देता है कौन? फरिश्ते। अल्लाह के हुक्म से इब्तिदा से लेकर इंतहा तक फरिश्तों के कंट्रोल में। और फरिश्ते हैं हजरत जिब्राइल के कंट्रोल में। हजरत जिब्राइल कौन? रसूलुल्लाह के खादिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब खादिम का इतना इख्तियार है तो मखदूम का कितना इख्तियार होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मखदूम का कितना इख्तियार होगा? मुस्तफा का क्या कमाल होगा? मुस्तफा। अरे तुमने नबी को समझाई कहा? तुमने नबी को समझाई नहीं। क्या हदीस पढ़ते हो? देखिए अल्लाह ने कितने दिन बनाए। कुरान में एक आयत है, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। अल्लाह ने इस कायनात को 6 दिन में खल्क़ फरमाया। और हफ्ते में कितने दिन हैं? 7। तो 6 दिन होने चाहिए थे, 7वें की क्या जरूरत? एक दिन भी नमाज की छुट्टी है? नमाज का संडे आता है? तो जब एक दिन भी इबादत पर छुट्टी नहीं और 6 दिन में खल्क़ फरमाया, तो ये एक दिन किस लिए? अरे भाई जुमा का दिन बहुत मोतबर, क्योंकि अल्लाह ने जुमा को हजरत आदम को खल्क़ फरमाया। जमीन पर भी जुमा ही के दिन भेजा। कयामत भी जुमा ही के दिन आएगी। मंगल मंगल खुलिक़ल मकरूह फी यौमिस सुलसा, मुस्लिम शरीफ। तमाम मकरूहात को अल्लाह ने मंगल को खल्क़ फरमाया। बुध का दिन खुलिक़न नूर, अल्लाह ने नूर को खल्क़ फरमाया बुध के दिन। जुमेरात बड़ा अजमत वाला है, क्योंकि नूर वाले दिन और जुमा वाले दिन का पड़ोसी है। कभी कभी अच्छा पड़ोस भी अजमत वाला बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा पड़ोस भी अजमत वाला बना देता। यही वजह है औलिया अल्लाह के करीब लोग दफन होना चाहते हैं। वजह यही है, पड़ोस में रहेंगे अजमत वाले हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा अबुल हसन साहब किबला, शहजाद गाने हुजूर अशरफुल उलमा, सादाते किछौछा मुकद्दसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हफ्ते का दिन
ये यहूदियों के लिए नजात का दिन, संडे का दिन, ईसाइयों के लिए अजमत वाला दिन। ये 6 दिन हो गए, एक दिन बचा है। क्या नाम है उसका? पीर। उस दिन कोई आया? कौन आया? जोर से बोलिए, कौन आया? पीर का नाम पीर क्यों रखा गया? मेरा नबी आया, ये पीर का दिन सारे दिनों का पीर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे दिनों का पीर हो गया, ये पीर हो गया। जुमा अफजल, जुमेरात भी अफजल, बुध भी अफजल, हफ्ता भी अफजल, इसलिए कि कौमे बनी इसराइल को नजात मिली। इतवार भी अफजल।